हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा HTML5। तो HTML5 क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, और उसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम उसको यूज करके क्या क्या बना सकते हैं वो आज हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं HTML5। व्हाट इज HTML5, मतलब कि HTML5 क्या है वो हमें देखना है। तो HTML5 इज द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ HTML, मतलब कि HTML वह क्या है कि न्यू स्टैंडर्ड ऑफ HTML, मतलब कि HTML जो HTML था उसका अपग्रेड बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं HTML5। तो हम पहले ये सोचते हैं कि HTML का मतलब क्या होता है, उसके बाद देखेंगे HTML। तो HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक लैंग्वेज है, उसको क्या बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसका अपग्रेड वर्जन मतलब कि HTML5। The previous version of HTML was HTML 4.0.1 come in 1999, मतलब कि अभी जो हम HTML देख रहे हैं उसका प्रीवियस वर्जन कौन सा था, HTML 4.0.1। अब हम देख रहे हैं वो क्या है, HTML5, बट उसका प्रीवियस वर्जन 4.0.1 था, वो 1999 के अंदर रिलीज हुआ था। HTML 4.0.1 कब रिलीज हुआ था, 1999 के अंदर। अब देखेंगे HTML इज डिजाइन टू डिलीवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू व्हाट टू डू, मतलब कि अब हम क्या देखने वाले हैं कि हमने देखा कि HTML का मतलब क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसका प्रीवियस वर्जन कौन सा था, वो कब रिलीज हुआ था। तो अब हम उसका थोड़ा डीप में देखेंगे कि HTML5 का यूज क्या होता है, कैसे करेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो HTML इज डिजाइन टू डिलीवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब कि आपको कुछ भी डिजाइन करना है तो वो आप HTML5 के जरिए से कर सकते हैं। यू वांट टू डू, आपको जो भी डिजाइन करना है ऑनलाइन विदाउट रिक्वायरिंग एडिशन प्लगइन, मतलब कि आपको एडिशनल प्लगइन जो भी कोई रिक्वायर है उसके बिना ही आप HTML5 के जरिए कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कुछ भी आप कोई भी प्लगइन के बिना ही आप HTML5 के जरिए कोई भी डिजाइन बना सकते हो या कोई भी वेब पेज बना सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारे HTML5। तो HTML5 कितना स्टैंडर्ड है वो आपको अब पता चला कि कोई भी एडिशनल हमें कोई प्लगइन की जरूरत नहीं है। जो प्लगइन के यूज किए बिना ही हम कुछ वैसा प्लगइन के जैसा ही कुछ डिजाइन कर सकते हैं, वेब डिजाइन कर सकते हैं। तो ये HTML5 से कंप्लीटली होगा। इट डज एवरीथिंग फॉर एनिमेशन टू ऐप, मतलब कि हमें जो भी कोई एनिमेशन करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए या कोई भी हमने वेब के लिए तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा है म्यूजिक टू मूवी, मतलब कि म्यूजिक ऐड करने के लिए मूवी के अंदर म्यूजिक ऐड करने के लिए ऑनलाइन हमारे वेब पेजेस के अंदर जो मूवी रखी है उसके अंदर म्यूजिक ऐड करने के लिए। एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू बिल्ड कॉम्प्लिकेट एप्लीकेशन डेट रन इन ब्राउजर, मतलब कि आप उससे भी ज्यादा कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो जो आपके ब्राउजर के अंदर रन होगी। मतलब कि HTML5 की जरिए से आप कोई भी एनिमेशन एप्स, म्यूजिक टू मूवी एंड कोई दूसरी कोई कॉम्प्लिकेटेड भी एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो ब्राउजर के अंदर रन होती है वो एप्लीकेशन आप एडवांस के अंदर HTML5 का यूज करके बना सकते हो। तो ये हो गया HTML5 हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। अब आगे देखेंगे HTML इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। HTML क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। हमारे मन में पहला ये क्वेश्चन आएगा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या है कि एक चीज से एक डिवाइस या उससे ज्यादा डिवाइस में यूज कर सकते हो। तो ये हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म। इट डज नॉट केयर वॉट एवर यू आर यूजिंग अ टेबलेट और स्मार्टफोन, अ नोटबुक और अ स्मार्ट टीवी, मतलब कि वो आप पे डिपेंड करता है। आप टेबलेट भी यूज कर सकते हो, स्मार्टफोन भी यूज कर सकते हो, नोटबुक भी यूज कर सकते हो, स्मार्ट टीवी। तो ये जो भी डिवाइस है उसके अंदर हम एप्लीकेशन जो बनाते हैं HTML5 से वो सब जगह पे यूज हो सकती है। तो वो एक क्या हो गई, क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि HTML का मतलब क्या होता है, एडवांस HTML जो HTML5 है उसके क्या क्या चीज हम बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। और HTML5 है वो अब क्या लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए क्रॉस प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है। और HTML का जो भी प्रीवियस वर्जन था कौन सा 4.0.1, तो वो कब रिलीज हुआ था वो भी हमने देखा। तो अब हम आगे देखेंगे डिफरेंट बिटवीन HTML4 एंड HTML5, मतलब कि जो भी कोई HTML4 था, हमने आगे वर्जन देखा कि HTML का जो 4.0.1 वर्जन था
और अब जो लेटेस्ट वर्जन है HTML5, तो उस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो अब हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताए गए हैं, 9 डिफरेंस है। तो पहला है HTML इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि HTML5 है वो अभी अंडर डेवलपमेंट में, अंडर कंस्ट्रक्शन में, मतलब कि अभी आपको फिलहाल इसके ज्यादातर अपडेट मिलते रहेंगे। और जो HTML4 था वो कम्प्लीटली अपडेट हो चुका था, बट अब क्या है कि जो HTML5 अभी न्यू रिलीज हुआ है तो उसका भी आपको कुछ नए नए वर्जन अपडेट मिलते रहेंगे, इसलिए वो अंडर प्रोसेस में है। दूसरा है सिंप्लीफाइड सिंटेक्स, मतलब कि जो HTML5 के अंदर हम सिंटेक्स कुछ भी कोड लिखते हैं या कुछ भी डिजाइन करते हैं कोड के जरिए, तो उसकी सिंटेक्स बहुत इजी हो गई है, सिंपल हो गई। जो HTML4 की कंपैरिजन करने चाहे तो HTML4 और HTML5 में मेन यहाँ पे यही डिफरेंस है कि जो HTML4 के अंदर वो कोडिंग करते थे या डिजाइन बनाते थे वो बहुत लेंथी था, बट अब वो ही कोड HTML5 के अंदर बहुत शॉर्ट और सिंपल हो गया। तो ये हो गया दूसरा हमारा सिंप्लीफाइड सिंटेक्स। तीसरा है द न्यू कैनवास एलिमेंट फॉर 2D ड्राइंग, मतलब कि यहाँ पे एक हमको न्यू टैग मिल रहा है या न्यू एलिमेंट मिल रहा है जो HTML4 के अंदर या 3 के अंदर, जो उसके पीछे की कोई भी वर्जन है उसके अंदर वो नहीं था, बट यहाँ पे HTML5 के अंदर हमें न्यू वर्जन मिल रहा है कैनवास। तो कैनवास ज्यादातर अभी कहाँ पे यूज होता था, जावास्क्रिप्ट के अंदर वो रिलीज था या अनेबल था, बट वो HTML के अंदर नहीं था। बट अब जो HTML5 है उसके अंदर भी कैनवास है एलिमेंट, वो हम ले सकते हैं। उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमें ड्राइंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। 2D ड्राइंग कोई भी करनी है तो हम कैनवास टैग के जरिए या एलिमेंट के जरिए कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यू एक एलिमेंट है जो HTML5 के अंदर हमें यूज करने के लिए मिल रहा है। चौथा है न्यू कंटेंट स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक। अभी न्यू स्पेसिफिक एलिमेंट जो इस लैंग्वेज के, मतलब कि HTML के अंदर ही है, HTML5 के अंदर ही है, जो HTML4 के अंदर भी नहीं है और दूसरे किसी लैंग्वेज में भी नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट। तो उसके अंदर कौन कौन से न्यू एलिमेंट्स है? पहला है आर्टिकल एलिमेंट्स, हेडर एलिमेंट, फुटर, नेविगेशन और सिलेक्शन। तो ये सब एलिमेंट्स है जो HTML4 के अंदर नहीं थे, और थे भी तो वो बहुत डीप में थे, बट वो उसको अब क्या हो गया, HTML5 के अंदर कुछ न्यू ऐड किया हुआ है और उसके अंदर वो उसको सिंपल कर दिया है। तो ये हमारे न्यू एलिमेंट जो स्पेसिफिक HTML5 के अंदर ही हमें मिलेंगे, तो ये हमारे न्यू एलिमेंट है, और कंटेंट भी उसको कह सकते हैं। 5 है न्यू मेनू एंड फिगर एलिमेंट्स। न्यू मेनू और फिगर एलिमेंट्स भी यहाँ पे हमें HTML5 के अंदर यूज करेंगे। और हम इसको कैसे कैसे यूज करें, जो अभी हम एलिमेंट्स सीख रहे हैं, मतलब कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये एलिमेंट हम आगे जाकर डिप में भी देखने वाले, बट आपको यहाँ पे सिर्फ कौन कौन से नए उसको अवेयर लेनी है। तो यहाँ पे न्यू मेनू एंड फिगर एलिमेंट्स जो अभी तक HTML4 तक नहीं थे, उसके बाद जो HTML5 अभी लेटेस्ट है उसके अंदर आ गया है। उसके बाद है न्यू ऑडियो और वीडियो एलिमेंट। जो ऑडियो और वीडियो एलिमेंट है, टैग है, वो हम HTML5 के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अंदर 7th है न्यू फ्रॉम कंट्रोल लाइक, मतलब कि अभी हमको जो भी न्यू कंट्रोल है जो HTML4 या 3 के अंदर अलाउ नहीं थे या खाली HTML के अंदर अलाउ नहीं थे, मतलब कि बने ही नहीं थे, तो वो अब हम न्यू विजेस्ट और कंट्रोल, उसको कंट्रोल भी बोल सकते हो। तो न्यू कंट्रोल हमें यहाँ पे मिलेंगे जो हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर पहला है कैलेंडर, तो हम कैलेंडर के लिए हम डायरेक्टली कैलेंडर का यूज कर सकते हैं। दूसरा है डेट, तीसरा है टाइम, ईमेल, URL और सर्च। जो ये एलिमेंट्स है उसको कंट्रोल है, ये जो कंट्रोल है उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आसानी से HTML5 के अंदर। तो ये सब न्यू कंट्रोल्स है जो HTML4 के अंदर नहीं थे, बट वो अपडेट होने के कारण यहाँ पे कुछ न्यू कंट्रोल हमें यूज करने के लिए मिलेंगे। उसके बाद है नो मोर फ्रेम, मतलब कि जो पीछे जो HTML4 के अंदर जो भी टेक्स्ट है, जो भी एलिमेंट्स है, वो अब हम HTML5 में भी कुछ रिमूव कर दिया है, मतलब कि उसका यूज हम नहीं कर सकते HTML5। तो वो कौन कौन से टैग है? तो वो पहला है फ्रेम टैग, दूसरा है सेंटर, तीसरा बिग, चौथा बी और फॉन्ट। तो ये जो 5 टैग है वो अब हम HTML5 के अंदर यूज नहीं कर सकते, मतलब कि HTML5 के अंदर ये 5 टैग हम
ले नहीं सकते, वो HTML4 तक ही सीमित थे। बट अब जो अपडेट आया HTML5 के अंदर वो यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद है सपोर्ट फॉर लोकल स्टोरेज। जो ये HTML5 है, जो सपोर्ट मतलब कि जो HTML5 है वो लोकल स्टोरेज को सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोकल स्टोरेज का यूज करके भी HTML5 का कोडिंग कर सकते हैं, जो आगे के वर्जन में HTML के नहीं था। जो HTML4 था उसके अंदर हम लोकल स्टोरेज को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सिंपली ऑनलाइन स्टोरेज का ही यूज करना पड़ता था। बट जो हमारे पास अभी वर्जन है HTML5 जो लेटेस्ट है HTML का, उसके अंदर हम लोकल स्टोरेज का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिफरेंट बिटवीन HTML4 एंड HTML5। जो HTML4 है और HTML5 है उसके अंदर क्या डिफरेंट है, जो अपग्रेड हुआ है HTML, जो अपडेट हुआ है, तो उसका एडवांस के अंदर क्या क्या न्यू टॉपिक्स आए हैं, क्या क्या न्यू टैग आए हैं, कौन कौन से न्यू कंट्रोल है जो HTML4 के अंदर हम यूज नहीं कर सकते थे बट अब HTML5 के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला क्या देखा, HTML जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, दूसरा है उसकी लैंग्वेज है, वो सिंटेक्स है वो छोटी हो गई और सिंटेक्स भी सिंपल हो गई है। तीसरा हमने देखा कि न्यू कैनवास एलिमेंट जो 2D ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल, हेडर, फुटर, नेविगेशन, सिलेक्शन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेनू और फिगर जो न्यू एलिमेंट्स हमारे HTML5 के अंदर ऐड हुए। उसके बाद ऑडियो और वीडियो एलिमेंट है, और जो भी कंट्रोल है न्यू वो कौन कौन से है, कैलेंडर, डेट, टाइम, ईमेल, URI, सर्च, ये भी हम HTML5 के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं जो HTML4 के अंदर थे बट अब एडवांस HTML मतलब कि HTML5 के अंदर नहीं है। तो उसमें क्या क्या था, फ्रेम टैग है, सेंटर एलिमेंट, बिग, बी और फॉन्ट एलिमेंट, जो हम HTML5 के अंदर यूज नहीं कर सकते। और जो HTML5 है वो लोकल स्टोरेज को सपोर्ट करता है, जो HTML4 नहीं करता था। तो ये हमने देखा डिफरेंट बिटवीन HTML4 और HTML5। अब हम देखने वाले हैं ब्राउजर सपोर्ट फॉर्म HTML5, मतलब कि कौन कौन से ब्राउजर जो HTML5 सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन में कि HTML इज नॉट येट एन ऑफिशियल स्टैंडर्ड, मतलब कि हमने आगे देखा कि HTML अभी अंडर कंस्ट्रक्टर है, मतलब कि अभी HTML5 कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं किया गया, मतलब कि बेटा वर्जन में ही है। एंड नो ब्राउजर हैव फुल HTML सपोर्ट, मतलब कि HTML जो 5 है वो कोई ब्राउजर फुल सपोर्ट अभी नहीं करता है। बट ऑल मेजर ब्राउजेस, यहाँ पे आपको दिया गया है कि कौन कौन से ब्राउजेस HTML5 का यूज कर सकते हैं। तो पहला है सफारी जो मैक के अंदर यूज होता है, दूसरा है क्रोम गूगल का है, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। कंटिन्यू एड न्यू HTML5 फीचर्स टू देयर लेटेस्ट वर्जन, मतलब कि जो ये सब ब्राउजर है, सफारी है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, वो अब ये HTML5 के न्यू फीचर्स है वो अभी ऐड कर रहा है, उसके वर्जन के हिसाब से न्यू ऐड करता जा रहा है। तो अभी थोड़े समय के बाद या जो भी उसका फाइनल वर्जन सपोर्ट होगा या HTML का जो भी स्टैंडर्ड वर्जन रिलीज होगा, तब ये सब ब्राउजर में कॉमन हो जाएगा HTML5 जो HTML4 अभी है। तो ये हमने देखा कि विच ब्राउजर सपोर्ट फ्रॉम HTML। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं HTML5 डॉक्यूमेंट। तो आगे हमने देखा कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज HTML5। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट बिटवीन HTML4 एंड HTML5। उसके बाद उसका जो भी हम डिटेल में डिफरेंस देखा। उसके बाद कौन कौन से ब्राउजर जो HTML5 का यूज करते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं HTML5 डॉक्यूमेंट, मतलब कि HTML5 के कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उसको कैसे कैसे यूज करते हैं HTML5 के अंदर, तो वो अब देखने वाले हैं। तो पहला है उसके अंदर द HTML5 डॉक टाइप। जो ये डॉक टाइप एलिमेंट है उसको हम HTML5 के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, उसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, उसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये हम अब देखने वाले हैं। इन HTML5 there is only one doc type declaration and it is very simple। इन HTML5 के अंदर हमें सबसे पहले HTML का कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डॉक टाइप टैग जो डिक्लेयर करने के लिए, HTML को डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, डॉक टाइप टैग। मतलब वो
वेरी सिंपल है। उसको कैसे लिखा जाता है वो भी वेरी सिंपल है। यहाँ पे उसको एग्जाम्पल दिया है, पहले एंगुलर बेसिस लेना है, उसके बाद एक्समेट्रिक जो भी था वो, और डॉक टाइप HTML लिखना है। जो डॉक टाइप है वो कैपिटल के अंदर लिखना है, उसके बाद HTML लिखना है। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। डॉक टाइप जो डॉक्यूमेंट है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम सबसे पहले ये लिखेंगे, ये डॉक टाइप HTML। तो ये था हमारा डॉक टाइप डॉक्यूमेंट। अब हम आगे देखेंगे मिनिमम HTML5 डॉक्यूमेंट। मतलब कि हमें जब HTML का कोई भी शॉर्ट या मिनिमम कोडिंग करना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से टैग भी जरूरी है, तो वो यहाँ पे हमने देखना है। तो बिलो इज अ सिंपल HTML5 डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको जो नीचे दिया गया है यहाँ पे, तो वो क्या है, एक सिंपल डिक्लेरेशन है या सिंपल HTML5 डॉक्यूमेंट है विद द मिनिमम ऑफ रिक्वायर्ड टैग। मतलब कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड टैग है वो यहाँ पे आपको यूज किया गया है, वो हम कैसे कैसे यूज करते हैं वो हम देखना है। तो यहाँ पे हमने पहले देखा आगे की स्लाइड में वही, कि सबसे पहले उसको क्या देना है, डॉक टाइप HTML टैग देना है, उसको स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, HTML टैग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे वैसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, हेड टैग होगा HTML के अंदर, हेड टैग, उसके अंदर होगा मेटा चेस्ट UTF-8। ये क्या है कि आपको किस ब्राउजर के अंदर रन करवाना है उसके लिए आपको यहाँ पे उसका फॉर्मेट UTF-8 देना पड़ेगा। उसके बाद है टाइटल, कि जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो, आप जो भी वेब पेज बना रहे हो उसके अंदर आपको क्या टाइटल देना है, वो क्या टाइटल से सेव होना चाहिए, तो वो आपको या दिखना चाहिए, वो यहाँ पे आपको देना है। तो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब कि यहाँ पे आपको क्या देखा है, टाइटल टैग के अंदर ही आपको क्या देना है, उसका जो भी कोई टाइटल है वही। उसके बाद यहाँ पे हेड टैग है वो क्लोज करना है। उसके बाद बॉडी टैग चालू करना है। बॉडी टैग के अंदर जो भी आप कुछ बनाना चाहते हो तो ये बॉडी टैग के अंदर आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। उसके बाद बॉडी टैग कंप्लीट करना है, उसके बाद हेड टैग क्लोज करना है, HTML टैग क्लोज करना है। तो ये हमारा सिंपल मिनिमम HTML5 डॉक्यूमेंट था। मतलब कि हमें कोई भी सिंपल डॉक्यूमेंट या वेब पेज बना है या एप्लीकेशन बनानी है वेब की, तो यहाँ पे आपको इतना HTML का जो कोडिंग है वो करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा HTML5 डॉक्यूमेंट। उसके आगे हम देखने वाले हैं HTML5 न्यू एलिमेंट। मतलब कि HTML के जो हमने आगे न्यू एलिमेंट्स देखे थे, कौन कौन से न्यू एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, उसको मतलब क्या होता है वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला है द न्यू कैनवास एलिमेंट, जो हमने आगे पढ़ा था, उसके डिफरेंस में पढ़ा था। तो कैनवास एलिमेंट, द कैनवास एलिमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्राफिक्स। मतलब कि आपको कोई 2D ग्राफिक्स वेब एप्लीकेशन के अंदर या वेब पेज के अंदर ड्रॉ करना है, या ब्राउजर के अंदर आपको ड्रॉ करना है कोई भी 2D ग्राफिक्स, तो वो आप कैनवास टैग के जरिए बना सकते हो या क्रिएट कर सकते हो ऑन द फ्लाई वाया स्क्रिप्टिंग, यूजुअली जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का भी यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बेहतर ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हो इन HTML5 के अंदर। तो ये हमारा न्यू एलिमेंट्स है जो HTML4 के अंदर सपोर्टेड नहीं था, बट अब HTML5 के अंदर है। उसके बाद हमें देखना है न्यू मीडिया एलिमेंट। क्या देखना है, न्यू मीडिया एलिमेंट, कि कौन कौन से मीडिया एलिमेंट्स अभी ऐड हुए हैं जो HTML5 के अंदर ऐड हुए हैं, जो HTML4 के अंदर सपोर्टेड थे तो वो बहुत डीप में थे, उसकी जो सिंटैक्स थी उसको शॉर्ट किया गया है, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पे पहला टैग है ऑडियो टैग। मतलब कि आपको कुछ साउंड डिफाइन करना है। यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको यहाँ पे आपको टैग दिए गए हैं जो मीडिया टैग है, न्यू ऐड हुए हैं, उसके बाजू में आपको क्या उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे पहला है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग मतलब कि आपको कुछ वेब पेज या ब्राउजर के अंदर साउंड डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको ऑडियो टैग का यूज करना पड़ेगा। ये टैग हम आगे जाके सब टैग डिटेल में देखने वाले हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि ऑडियो हमें कुछ डिफाइन करना है या साउंड हमें लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग है, ऑडियो टैग। उसके बाद है दूसरा वीडियो टैग। तो वीडियो टैग का मतलब क्या है कि आपको कोई ब्राउजर के अंदर या वेब पेजेस के अंदर कोई मूवी या वीडियो डिफाइन करना है या आपको लगाना है, तो उसके लिए आपको कौन सा टैग जरूरी पड़ेगा, वीडियो टैग। उसके बाद है सोर्स टैग। सोर्स टैग का मतलब क्या है कि मतलब कि आपको
कोई भी मल्टीपल मीडिया फाइल, मतलब कि वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ लगाना है या उसका रिसोर्स लगाना है आपको, तो उसके लिए आपको सोर्स टैग का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है एम्बेड, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एम्बेड का मतलब क्या होता है? डिफाइन अ कंटेनर फ्रॉम एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरेक्टिव कंटेंट अ प्लगइन, मतलब कि आपको कोई प्लगइन का यूज करके कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आपको कोई वीडियो या ऑडियो ऐड करना है या कोई मीडिया ऐड करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड। मतलब ये एक वन टाइप हो क्या हो गया? प्लगइन हो गया, जो आप कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई प्लगइन क्रिएट करना है तो भी आप यहाँ एम्बेडेड के जरिए, एम्बेडेड टैग के जरिए बना सकते हो। उसके बाद है ट्रैक। ट्रैक का मतलब क्या होता है कि डिफाइंड टेक्स्ट ट्रैक फॉर वीडियो एंड ऑडियो, मतलब कि जो वीडियो और ऑडियो है उसके जो भी टाइमिंग होता है, उसका कंट्रोलर होता है, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या टैग यूज होता है? ट्रैक टैग। कौन सा? ट्रैक टैग। तो ये हमारा हो गया न्यू मीडिया एलिमेंट। आगे हमने देखा था कैनवास का यूज क्या होता है, और दूसरा एलिमेंट हमने देखा न्यू मीडिया एलिमेंट्स। उसके बाद हम देखने वाले हैं न्यू फ्रॉम एलिमेंट। जो फॉर्म एलिमेंट है वो किस किस है, न्यू उसमें क्या क्या ऐड हुआ है HTML5 के अंदर, तो वो देखने वाला है। उसके अंदर पहला टैग है डेटा लिस्ट टैग, मतलब कि यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो पढ़ेंगे हम। स्पेसिफिक अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर इनपुट कंट्रोल, मतलब कि जो प्री डिफाइंड ऑप्शन है इनपुट कंट्रोल के लिए, जो भी प्री डिफाइंड ऑप्शन है, मतलब कि वहां पे हम कोई एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें कोई जेंडर सिलेक्ट करवानी है, तो वहां पे हमको पहले प्री डिफाइंड डेटा देना पड़ेगा कि उसकी जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। तो उसके लिए हम डेटा लिस्ट का यूज कर सकते हैं, डेटा लिस्ट टैग का यूज कर सकते हैं। तो वहां से हम कोई भी एक चूज करके इनपुट कर सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा? डेटा लिस्ट टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है की जेन, तो उसका मतलब क्या है कि डिफाइन अ की पेयर जनरेशन फील्ड, मतलब कि आपको कोई पेयर में, कोई पेयर के अंदर आपको कोई दो चीज है उसका कोई पेयर बनाना है और उसके अंदर आपको ऐड करना है या इनपुट करना है फॉर्म के अंदर, तो वहां पे आपको की जेन का यूज करना पड़ेगा, की जेन टैग का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है आउटपुट। डिफाइन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, मतलब कि उसने कुछ इनपुट दिया है, उसका कुछ आपको आउटपुट दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आउटपुट टैग। तो ये हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है उसके अंदर जो भी टैग न्यू ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे 3 टैग है। पहला है डेटा लिस्ट, दूसरा है कीजेन और तीसरा है आउटपुट। तो ये 3 टैग वो है फॉर्म एलिमेंट। तो अब आगे हम देखेंगे न्यू एलिमेंट, सिमेंटिक एलिमेंट, या उसको दूसरी लैंग्वेज या दूसरे सिमिलर वर्ड से भी बोल सके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो उसके अंदर क्या क्या न्यू ऐड हुआ है, कौन कौन से टैग सिमेंटिक के अंदर यूज होते हैं या किस किस टैग को हम सिमेंटिक कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमने देखना है। यहाँ पे पहला टैग है सिमेंटिक के अंदर आर्टिकल। कुछ हमें आर्टिकल डिफाइन करना है हमारे एप्लीकेशन के अंदर या कोई वेब पेजेस के अंदर आर्टिकल डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल टैग। उसके बाद है असाइड, उसका मतलब क्या है? उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट, मतलब कि हमें पेज है, हमारा जो वेब पेज है, हमारी एप्लीकेशन है, उसके साइड में हमें कुछ फॉर्म की तरह कुछ कंटेंट डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? असाइड टैग। उसके बाद है बीडी, मतलब कि आइसोलेट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट दैट माइट बी फॉर्मेटेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द अदर टेक्स्ट साइड आउट। मतलब कि हमें कुछ टेक्स्ट, जो कोई टेक्स्ट एलिमेंट्स है उसके ऑपोजिट साइड या आइसोलेशन पार्ट के अंदर हमें कुछ बनाना है या टेक्स्ट क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या देना होगा? बीडी टैग का यूज करना होगा। उसके बाद है कमांड टैग। डिफाइन एज अ कमांड बटन डेट अ यूजर कैन इन्वोक, मतलब कि हमें कुछ कमांड देना है। यहाँ पे कमांड का टैग का मतलब क्या है कि हमें कुछ कमांड देना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कमांड टैग का यूज करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि कुछ आपको बटन क्लिक पर टास्क परफॉर्म करवाना है यूजर के पास से, तो वहां पे आप कमांड टैग का यूज करके कुछ भी कमांड दे सकते हो। तो ये हो गया कमांड टैग। उसके बाद है डिटेल्स टैग।
तो डिफाइन एडिशनल डिटेल दैट द यूजर कैन व्यू और हाइड, मतलब कि आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देना है कि वो क्लिक करके डिटेल में भी देख सकता है और उसका शॉट भी क्रिएट कर सकता है। तो वहां पे आपको डिटेल टैग का यूज करेगा। तो उसके जरिए क्या होगा कि कोई डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको कुछ पहले 3 या 4 लाइन ही आपको शो करवानी है और यूजर क्लिक करे उसके बाद उसको पूरा का पूरा डिटेल दिखाना है डिस्क्रिप्शन का। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, डिटेल टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डायलॉग टैग। और डायलॉग का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ पॉपअप देना है, उसको मैसेज देना है डायलॉग की तरह से। तो हम हमारे विंडो या ब्राउजर के अंदर कोई डायलॉग ओपन करवाना है वेब पेजेस के अंदर, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डायलॉग टैग यूज कर सकते हैं। उसके बाद है समरी। समरी मतलब क्या कि हमें कुछ समरी देनी हो, वो एक डिटेल टैग जैसा ही है। वो क्या है, डिटेल टैग जैसा ये सिमिलर है। जो डिफाइन अ विजिबल हीडिंग फ्रॉम अ डिटेल एलिमेंट, मतलब कि जो डिटेल एलिमेंट है उसके अंदर हमें कुछ विजिबल करवाना है या कुछ डिफाइन करवाना है, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, समरी टैग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, सिमेंटिक टैग। आगे भी कुछ सिमेंटिक टैग दिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे है पहला फिगर। फिगर का मतलब क्या है कि आपको कुछ फोटोज दिखाने हैं या कुछ कंटेंट जो सेल्फ कंटेंट है। उसके बाद है इल्यूस्ट्रेशन, डायग्राम, कोड लिस्निंग, तो वो सब क्या कहते हैं, वन टाइप ऑफ फिगर कहते हैं। तो वो सब आपको स्पेसिफिक दिखाने के लिए क्या यूज होगा, फिगर टैग का। दूसरा है पिक कैप्शन, मतलब कि आपको कोई फिगर टैग है उसका कैप्शन आपको बनाना है, तो वहां पे क्या होगा, पिक कैप्शन। उसके बाद है फुटर। फुटर का मतलब क्या होता है कि डिफाइन अ फुटर फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है या आपका वेब पेज है उसके अंदर आपको फुटर का एक पार्ट अलग रखना है या उसके अंदर आपको कुछ डिफाइन करना है, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, फुटर यूज कर सकते हो। उसके बाद है हेडर टैग। तो हेडर टैग का मतलब क्या है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट हेडर के अंदर सिलेक्शन करवाना है या आपको हेडर के अंदर कुछ आपको कंटेंट देना है, तो वहां पे आप हेडर टैग का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है मार्क टैग। तो मार्क टैग का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ मार्क करवाना है या यूजर को ऐसे लगे जैसे हाईलाइट हो रहा हो, या आप किसी टेक्स्ट को भी हाईलाइट करना है, तो वहां पे आपको मार्क टैग का यूज करना पड़ेगा, जैसे वो चीज हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। यहाँ पे हम लॉगिन का जो भी टेक्स्ट दे रहे हैं उसको कुछ हाईलाइट करना है, जैसे कि यूजर को लगे हमें यहाँ पे लॉगिन करना चाहिए, तो वहां पे हम मार्क टैग का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मीटर टैग। तो मीटर टैग का मतलब क्या है कि मेजरमेंट तरीके से यहाँ पे यूज होता है। हमें कुछ मेजर करना है तो हम क्या लेते हैं, मीटर में भी मेजर करते हैं। तो वैसा यहाँ पे भी है, एप्लीकेशन के अंदर आपको स्केल मेजरमेंट करनी है आपकी वेब पेज की, तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मीटर टैग यूज करना है। उसके बाद है नेव, मतलब कि आपको नेविगेशन में कुछ लिंक करना है या आपको नेविगेशन बनाना है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नेव टैग, मतलब कि नेविगेशन टैग। तो ये हमारे 7 टैग हो गए। उसके बाद और है सिमेंटिक टैग, उसके अंदर है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि आपको कोई टास्क इन प्रोग्रेस है, वैसे आपको कोई बताना है तो वहां पे दिखाना है, तो आप प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रूबी। तो रूबी मतलब क्या है कि डिफाइन एज अ रूबी एनोटेशन फॉर ईस्ट एशियन टाइपोग्राफी, मतलब कि आपको ईस्ट एशियन टाइपोग्राफी जैसा कुछ डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, रूबी टैग। उसके बाद है आरटी टैग। जो आरटी टैग है वैसे वो रूबी टैग जैसा ही है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर क्या है कि डिफाइन अ एक्सप्लेनेशन प्रोनाउंसन ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि आपको कैसे टाइपोग्राफी है, एशियन टाइपोग्राफी, उसके अंदर जो भी कोई कैरेक्टर है उसका जो एक्सप्लेनेशन या प्रोनाउंसन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरटी टैग का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है आरपी टैग। आरपी टैग क्या है कि डिफाइन व्हाट टू शो इन ब्राउजर दैट डू नॉट सपोर्ट रूबी एनोटेशन, मतलब कि
डिफाइन व्हाट टू शो इन ब्राउजर दैट डू नॉट सपोर्ट रूबी एनोटेशन, मतलब कि आपको कुछ डिफाइन करना है आपके वेब ब्राउजर के अंदर, आपको क्या डिफाइन करना है, उसके लिए हमको आरपी टैग का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है सिलेक्शन टैग, मतलब कि सिलेक्शन टैग का मतलब क्या होता है, डिफाइन अ सिलेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। तो हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ सिलेक्शन के लिए डिफाइन करना है, क्या कुछ सिलेक्शन डिफाइन करना है या उसको सिलेक्शन के लिए अलाउ करना है, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हो, सिलेक्शन टैग का यूज कर सकते हो। उसके बाद है टाइम टैग, मतलब कि हमें डेट एंड टाइम डिफाइन करना है। हमें आगे देखा कि हमने कुछ न्यू कंट्रोलर जो HTML4 के अंदर नहीं थे वो अब HTML5 के अंदर थे, उसके अंदर था डेट एंड टाइम, तो वहां पे हम डेट एंड टाइम के लिए टाइम क्या कर सकते हैं, टैग का यूज करके उसको शो करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइम टैग। उसके बाद है वेब BR टैग, मतलब कि आपको कोई लाइन ब्रेक करनी या पॉसिबल लाइन को आपको कहां पे भी ब्रेक करना हो तो वहां पे आपको क्या यूज होगा, BR टैग। आगे दूसरा भी एक टैग होता है BR टैग, ओनली BR टैग, यहाँ पे WBR टैग है। दोनों का काम सेम ही रहेगा लाइन ब्रेक करने के लिए। तो ये हो गया हमारा BR टैग। तो अब तक हमें देखा कि सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, उसमें किस किस तरह के एलिमेंट होते हैं, वो हमने सारे टैग देखे। उसके पहले हमने क्या देखा कि फॉर्म एलिमेंट क्या होता है, उसके पहले हमने देखा मीडिया एलिमेंट, उसके पहले हमने देखा कैनवास। तो ये सारे एलिमेंट देखे और आगे उसका इंट्रोडक्शन भी देखा। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही रहने देते हो। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट दिया गया है। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो ये असाइनमेंट, उसके अंदर 3 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है फुल फॉर्म ऑफ HTML, दूसरा है हाउ टू डिक्लेयर डॉक टाइप, तीसरा है हाउ टू डिक्लेयर HTML टैग। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको जब आपका लेक्चर क्लोज हो तब आपको ये फिलअप करने हैं।